नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए खबरें देख लेते हैं सुपर फास्ट अंदाज में। सीएम अशोक गहलोत ने आज 2021 से 22 का बजट पेश किया है। सीएम ने वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करते हुए अपने भाषण की शुरुआत कोरोना से की। रिकॉर्ड तोड़ 2 घंटे 40 मिनट के बजट भाषण में सीएम ने कई अहम घोषणाएं की। सीएम ने अपने बजट में सेहत, शिक्षा, किसानों का विशेष ध्यान रखा। इस दौरान 7 से अधिक बार पानी भी पिया और ये कहने से भी नहीं चूके कि वसुंधरा राजे जी ने बगैर पानी पिए ही अपना बजट पेश किया था। मैं उनकी कद्र करता हूं, लेकिन मेरे पानी पीने पर ये ना सोचेगा कि मैं आपको पानी पी पी कर कोस रहा हूं। सीएम ने यह भी कहा कि कोरोना के दौरान पिछला 1 साल सबसे ज्यादा कठिन था, लेकिन इस मुश्किल दौर में हमारी सरकार ने कुशल प्रबंधन के साथ काम किया, जिसकी प्रशंसा पूरे देश में हुई। सीएम ने कहा कि उन्होंने स्वयं वीसी से, राजनीतिक दल, विधायक, मीडिया बंधु और धर्म गुरु आदि से 109 बार संपर्क किया। लगातार मॉनिटरिंग की वजह से कोरोना नियंत्रण के मानकों पर राज्य सरकार बेहतर स्थिति में रहा। सीएम ने भरतपुर में संस्कृत कॉलेज खोलने का भी ऐलान किया। उन्होंने प्रदेश में युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी और अन्य केंद्रों की स्थापना के लिए 200 करोड़ के बजट की घोषणा की। सीएम ने राज्य हेल्थ बिल लाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले साल हम 3500 करोड़ की लागत से यूनिवर्सल हेल्थ योजना लागू करेंगे। सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य के हर परिवार को 5 लाख की चिकित्सा बीमा योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत कैशलेस इलाज की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की घोषणा की, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। सीएम ने ऐलान किया है कि पीएचसी में अब 61 और जिला अस्पताल में 133 जांच मुफ्त होगी। उन्होंने सीकर में नया हॉस्पिटल खोलने का भी ऐलान किया। साथ ही साथ पाली, चूरू, बाड़मेर में चिकित्सालय भवन बनाने का ऐलान किया। अजमेर में राजस्थान आयुष अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा। मेडिकल कॉलेज जोधपुर में गठिया रोग के लिए विभाग और बच्चों के लिए पीडियाट्रिक्स विभाग खोले जाएंगे। पावटा अस्पताल में बेड बढ़ाकर 300 किए जाएंगे। राजस्थान के हर जिले यानी कि शेष 25 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाएंगे। सीएम ने कहा कि पब्लिक हेल्थ को देखते हुए सभी संभाग मुख्यालयों पर पब्लिक हेल्थ कॉलेज खोले जाएंगे। एसएमएस कॉलेज में पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग, न्यूरोलॉजी विभाग, आंकोलॉजी विभाग खोले जाएंगे। साथ ही हार्ट और लंग इलाज में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने जोधपुर में रीजनल कैंसर सेंटर की स्थापना का भी ऐलान किया। सीएम गहलोत ने जयपुर, बीकानेर, भरतपुर में यूनानी और आयुर्वेद कॉलेज खोलने का ऐलान किया है। इस सभी कॉलेज में टेस्टिंग लैब भी स्थापित किए जाएंगे। सीएम ने डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी बनाने का भी ऐलान किया है, ताकि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान और प्रभावी हो और प्रदेशवासियों को शुद्ध खाद्य सामग्री मिल सके। 5000 की आबादी वाले 1200 गाँव में महात्मा गांधी राजकीय स्कूल खुलेंगे। साथ ही उन्होंने 600 स्कूल में कृषि संकाय शुरू करने का भी ऐलान किया। सीएम गहलोत ने 50,000 से अधिक पदों पर भर्तियों का भी ऐलान किया है। साथ ही ये भी कहा कि पात्र बेरोजगार युवाओं को 4 महीने की ट्रेनिंग देकर अलग अलग विभागों में राजीव गांधी युवा वॉलंटियर बनाया जाएगा। बच्चों और युवाओं के शारीरिक विकास के लिए हर ब्लॉक में स्टेडियम खोले जाएंगे। इसके लिए विधायक, सांसद निधि और जनता से राशि का प्रबंध किया जाएगा। साथ ही राजसमंद और प्रतापगढ़ में इंडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे। सीएम गहलोत ने लड़कियों की तर्ज पर अब सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने का भी ऐलान किया है और इस पर कुल 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खेती की बिजली के लिए नई कृषि वितरण कंपनी बनाने का सीएम ने ऐलान किया है। इसमें 1 की बजाय 2 महीनों में बिल भेजे जाएंगे। उन्होंने 50,000 किसानों को नए कनेक्शन देने की भी घोषणा की। सीएम ने बजट में छोटे कारोबारियों के लिए भी अहम घोषणा की है। उन्होंने छोटे कारोबारियों के लिए 50 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी देने का ऐलान किया। उन्होंने 5 लाख रुपए प्रति स्टार्टअप सहायता देने की घोषणा की। सीएम ने 4 दिवंगत विधायकों के क्षेत्र में उनके नाम से कन्या कॉलेज खोलने की घोषणा की है। इनमें राजसमंद में किरण माहेश्वरी कन्या कॉलेज राजसमंद, गजेंद्र सिंह कन्या कॉलेज भिंडर, सुजानगढ़ में मास्टर भंवरलाल कन्या कॉलेज और गंगापुर में कैलाश त्रिवेदी कन्या कॉलेज खोले जाएंगे। सीएम ने कोरोना काल में रोका गया सरकारी कर्मचारियों का वेतन रिलीज करने की भी घोषणा की। इसके लिए 1600 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। सीएम ने डीएलसी के दरों में 10% की कमी की घोषणा की। साथ ही 50 लाख तक फ्लैट पर स्टाम्प ड्यूटी 6 से घटाकर 4% करेगी। सीएम ने राज्य में फिल्म प्रोत्साहन नीति लाने का भी ऐलान किया। इसके लिए राजस्थानी फिल्मों को 50 लाख
25 लाख रुपए की सहयोग राशि और जीएसटी पर 100% छूट दी जाएगी। उन्होंने 30 मार्च को सभी जिलों में राजस्थान उत्सव मनाने की घोषणा की। राजस्थान की युवा शक्ति को अन्य राज्यों की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए 10,000 युवाओं को भेजा जाएगा। बजट भाषण के दौरान सीएम ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर चुटकी भी ली और बीजेपी विधायकों की तरफ इशारा करके कहा कि आप दिल्ली को समझाओ, प्लीज दिल्ली को समझाओ, प्रेम मोहब्बत सद्भावना से देश चलता है। सीएम ने भामाशाह डेटा सेंटर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तारीफ की। उन्होंने वसुंधरा राजे को बधाई देते हुए कहा कि आपने ये काम किया है, इसका श्रेय आपको मिलना चाहिए। बजट पेश करने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और लिखा कि हमारी सोच है कि प्रदेश के किसान भाइयों, व्यापारियों, उद्यमियों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों तक सभी तबकों को लेकर हम साथ चलें और प्रदेशवासियों के जीवन को खुशहाल बना सकें। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बजट को विकास उन्मुखी बताया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि सीएम ने सराहनीय बजट पेश किया जो प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाएगा। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बजट की सराहना की और कहा कि जादूगर की जादूगरी चल गई है। सीएम ने किसानों की पुरानी मांग पूरी की, अब किसानों के लिए अलग से बजट आएगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी कहा है कि आज का बजट कट कॉपी पेस्ट जैसा है। बजट में बेरोजगारी के लिए कुछ भी नहीं कहा गया और ये बजट इच्छा शक्ति और उम्मीदों के अनुरूप नहीं है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बजट की घोषणाओं का अंबार और पुतला मात्र बताया है बजट को। बजट पर रिएक्शन देते हुए शेखावत ने कहा कि बजट को देखकर ऐसा लगता है जैसे सरकार मध्य अवधि चुनाव में जाने वाली है। 1 मार्च से देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज शुरू होगा। इस फेज में 45 साल से ऊपर के बीमार और 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 10,000 सरकारी और 20,000 निजी हॉस्पिटल में टीकाकरण 1 मार्च से शुरू होगा। देश में 10 करोड़ 40 लाख लोगों की उम्र 60 साल से ऊपर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद में बने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किया है। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जय शाह ने राष्ट्रपति कोविंद को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, खेल और युवा मंत्री किरण रिजिजू, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी मौजूद रहे। करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से बने स्टेडियम में ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल भी है। 63 एकड़ में पूरा स्टेडियम परिसर है। इसके अलावा बॉक्सिंग, बैडमिंटन, टेनिस के लिए अलग से कोर्ट बना है। इतना ही नहीं, हॉकी और फुटबॉल फील्ड भी इसी परिसर में है। अब सरदार पटेल के नाम पर एक स्पोर्ट्स एनक्लेव बनाया जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम समेत अन्य कई स्पोर्ट्स सेंटर इस एनक्लेव का हिस्सा होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरदार पटेल एनक्लेव की आधारशिला रखी। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरी तरह डेवलप हो जाने के बाद 236 एकड़ में फैला सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव गुजरात ही नहीं पूरे देश का स्पोर्ट्स हब बनेगा, जहां पर कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ओलंपिक का आयोजन भी हो सकेगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है। अभी यहां कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका बनी हुई है। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज गर्ग ने रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मामले पर सुनवाई से इंकार करते हुए मामले को दूसरी बेंच में भेज दिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति मांगी। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंच गए हैं। माकन आज मरु महोत्सव का शुभारंभ भी करेंगे। डूंगरपुर के नवाडेरा में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक शख्स को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 10 ग्राम से ज्यादा ब्राउन शुगर जब्त की। आरोपी का नाम है बंशीलाल। पुलिस ने बंशीलाल को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार करके मामले की जांच शुरू कर दी। भरतपुर के कामा में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में पूरी झड़प हो गई है। मामूली कहासुनी के बाद एक पक्ष के कई लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिनको भरतपुर रेफर कर दिया। डूंगरपुर पुलिस ने देवपुरा गांव के खेमराज मीणा हत्याकांड में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य आरोपियों की तलाश अभी जारी है। कोटा के ग्रामीण इलाकों में जुआरी और सट्टेबाजों पर छापेमारी की गई है। पुलिस की अलग अलग टीमों ने करीब 1.5 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 11,000 रुपए की नकदी, ताश के पत्ते, अन्य सामग्री बरामद की। करौली जिले की स्पेशल टीम और हिंडौन पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 13 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से पुलिस ने 58,740 रुपए जब्त किए।
भरतपुर के खो पुलिस ने स्थायी वारंटी गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि लल्लू नाम का आरोपी 9 साल से नौ तस्करी के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में कई जगह दबिश भी दे रही थी और आखिरकार उसे गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया। बयाना के गांव शेरगढ़ के पास बाइक को बचाने के चक्कर में गिट्टी से भरा ट्रक पलट गया। हालांकि ट्रक ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचा ली। बूंदी के केशवराय पाटन में विद्युत कार्यालय में कचरा जलाते समय अचानक पुराने मोटरी में भीषण आग लग गई, जिससे कार्यालय में हड़कंप मच गया। सूचना देने पर दमकल की गाड़ी रास्ते में खराब हो गई और आग बुझाने नहीं पहुंच पाई, जिसके चलते आग बुझाने में लगे विद्युत कर्मचारी समेत आम लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन फिर भी आग पर काबू नहीं पाया गया। भरतपुर के सेवर में बाल सुधार गृह में सुबह 6 बाल अपचारी भागने में सफल रहे। छत पर लगे जाल के सरिये को तोड़कर बाल अपचारी फरार हो गए। अलवर में पेट्रोल पंप लूटने की नियत से आए 5 बदमाशों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की। उदयपुर के सवीना थाना इलाके में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए के सामान चोरी कर लिए। सुबह दुकान खोलने आए मालिक ने पुलिस को इस बात की सूचना दे दी। चलिए खबरों में बात कर लेते हैं। बजट